नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। आज इस शो में हम बात कर रहे हैं आलू की। आलू, जिसको कभी बिहार में कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। हालांकि बिहार में तो अब लालू राज खत्म हो गया, लेकिन आलू का साम्राज्य लगातार बढ़ रहा है। आलू अब भारतीय किसानों के लिए सोना उगलने वाला बनता जा रहा है। हालांकि ये सोना वो वाला सोना नहीं है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कभी कहा था कि इस तरफ से आलू डालो और उधर उस मशीन से सोना निकलेगा। दरअसल बात यह है कि आलू अब काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट होने लगा है, और एक्सपोर्ट भी इतना ज़्यादा कि दुनिया में भारत के आलू का डंका अब बजने लगा है। पहले जहां भारतीय किसान जो है, आलू के किसान आत्महत्या करते थे क्योंकि उनको आलू के सही दाम नहीं मिल पाते थे, उस समय सरकारों ने कोल्ड स्टोरेज स्कीम लेकर आए, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनवाए, जगह जगह कोल्ड स्टोरेज हो गए। लेकिन उन कोल्ड स्टोरेज में भी आ, आलू की कीमतें किसानों को सही नहीं मिल पाई। कुछ समय तक राज्य सरकारों ने, खासकर उत्तर प्रदेश ने, ये स्कीम चलाई कि वो किसानों का जो आलू है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे। लेकिन जो आलू खरीदा गया वो काफ़ी कम मात्रा में था और जो पैदा होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जहाँ तक आलू की पैदावार का सवाल है तो भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत का नंबर है और भारत में करीब 5 करोड़ टन से ज़्यादा आलू हर साल पैदा होता है। आलू की पैदावार में सबसे जो बड़ा स्टेट है, जो सबसे ज़्यादा पैदा करता है आलू को, वो उत्तर प्रदेश है। कुल आलू पैदावार में इसकी हिस्सेदारी 30% से ज़्यादा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आलू एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 जो राज्य है वो गुजरात है। और गुजरात कैसे हुआ? क्योंकि गुजरात ने अपने यहाँ प्रोसेसिंग मशीनें लगा ली, प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियाँ लगा ली जो आलू को प्रोसेस करती है। इस आलू को प्रोसेस करने के बाद उनके पाउडर बनाया जाता है आलू का, उनके फ्रेंच फ्राइज का जो सेमी प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है और उसके बाद उसको विदेशों में भेजा जाता है। करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का जो निर्यात है आलू का और उसके प्रोडक्ट का इस बार हुआ है, जबकि कुछ साल पहले तक ये मात्र 100 करोड़ रुपए था। पिछले 3-4 सालों में ये 100 से 500 करोड़ तक पहुंच गया है और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये 1000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि प्रोसेसिंग में जो आलू है उसको सुखाकर डिहाइड्रेट करके पाउडर बना दिया जाता है और ये पाउडर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। खाली सिर्फ आलू खाने के काम ही नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में, किसी सब्जी की थिकनेस बढ़ाने के लिए, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल हो रहा है आलू। तो आलू अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट भारत का एक एक्सपोर्ट के लिहाज से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण फसल होने जा रही है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में जो आलू के किसान हैं उनको कीमतें नहीं मिल रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो, बिहार का किसान हो या फिर पश्चिम बंगाल का किसान हो, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है। लेकिन इसका जो एक्सपोर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो आलू है इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो इन राज्यों में लगे जो कि आलू की पैदावार करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कोलकाता हो। कोलकाता से तो पोर्ट भी नज़दीक है, वहाँ से तो सीधा भेजा जा सकता है पश्चिम बंगाल में। तो ज़रूरत इस बात की, हालांकि सरकार भी काफ़ी कोशिशें कर रही है कि प्रोसेसिंग और बढ़ाई जाए और इसके लिए लगातार समय समय पर कुछ योजनाएं भी आती है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं वो किसानों की बजाय जो ट्रेडर है या बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लाभ के लिए हो जाती है। किसानों को इनसे लाभ थोड़ा कम ही मिलता है, क्योंकि जो आलू अभी जो सीज़न आने वाला है आलू का, उसमें आलू खरीदा जाएगा और यहाँ से सीधा वो गुजरात चला जाएगा, वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाएगा और वहाँ से बनासकाठा में काफ़ी यूनिट्स है और वहाँ से ये यूनिट, ये जो एक्सपोर्ट होगा आलू का, हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, ये भी आपको जानना चाहिए कि ये जो आलू है इसके जो ये प्रोडक्ट है, चाहे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हो, चाहे चिप्स के लिए हो या दूसरे जो प्रोडक्ट है उनके लिए, कुछ साल पहले तक, 2014 से पहले तक भारत में ये इंपोर्ट हुआ करते थे। यानी कि भारत में इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी कि वो आलू को इस तरह से मॉडिफाई कर दे। और जितनी भी बड़ी कंपनियां थी, चाहे वो पेप्सिको हो,
या दूसरे जो ब्रांड से, वो सब लोग अपने जो प्रोडक्ट है उनके लिए आलू इंपोर्ट किया करते थे, जबकि भारत आलू के प्रोडक्शन के मामले में शुरू से ही बहुत बड़ा देश रहा है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यहाँ का रहा है। तो ऐसे में एक अच्छी बात तो ये हो गई है कि अब भारत शुद्ध निर्यातक हो गया है आलू का, और आने वाले समय में इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा जब ये प्रोसेसिंग यूनिट्स इन राज्यों में जहाँ पे आलू प्रोडक्शन होता है वहाँ पर लगाई जाएंगी। हालांकि किसानों को अभी भी बहुत अच्छा दाम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है जैसे जैसे ये निर्यात बढ़ेगा वैसे वैसे आलू के किसानों के और अच्छे दिन आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द दीपक उपाध्याय शो। नमस्कार।